नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस वक्त चर्चाएं और पूरे दुनिया की नजर इजराइल और ईरान पर है। वजह ये क्योंकि अब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात अब लगातार और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इजराइल और ईरान की जो ये दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है। और सबसे बड़ी बात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इन दोनों के विवाद के पीछे की असली वजह क्या है। अभी वर्तमान में जो घटनाएं हुई हैं, जरा मैं उसके बारे में पहले ब्रीफ कर देता हूं कि 13 जून को जो कुछ भी ईरान में हुआ, उसके बाद ईरान की तरफ से इजराइल को जवाब देने की पूरी कोशिश की गई। दरअसल हुआ यह कि इजराइल ने अपने रॉकेट्स के जरिए ईरान के उन तमाम परमाणु लोकेशंस पर जाकर उन्हें नेस्तनाबूद करने की एक सफल कोशिश की गई, जो कि कामयाब भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद ईरान ने लगभग 100 से 150 ड्रोन जो हैं वो इजराइल की तरफ लॉन्च किए कि वहां पर जाकर उन्हें नुकसान पहुंचे। और जैसे ही ईरान ने यह फैसला लिया, उसके बाद देर रात अगर मैं बात करूं तो इजराइल ने एक बार फिर से, यानी कि दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ी है ईरान को। इजराइल की तरफ से एक बार फिर से वहां पर तमाम रॉकेट और तमाम मिसाइलें जो है वो दागी गई, जिसके बाद एक बार फिर से जो नतांज का इलाका है, इसके अलावा एक मेहराबाद एयरपोर्ट है, इसके अलावा और भी तमाम वो अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर अलग अलग लोकेशंस पर जो उनकी मिसाइलें हैं उन्होंने लॉक किया और उन तमाम टारगेट को लॉक करने के बाद उन्हें नेस्तनाबूद किया और उसे खत्म कर दिया है। इसी बीच में एक खबर ये भी आई कि जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके रिलीज किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इजराइल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर हैं। ये जो पूरा विवाद है असल में परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि ईरान जो कि परमाणु संपन्न देश है और उसी को लेकर तमाम चर्चा है कि अगर ईरान अगर कभी हावी होगा या फिर परमाणु हमले की कोशिश करेगा तो इजराइल के साथ साथ और भी जो तमाम देश है उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इजराइल का सपोर्ट जो है वो अमेरिका हमेशा से करता करता आया है और जो ईरान और इजराइल है वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, जो हम हमेशा से ही लगातार देखते आए हैं। अब ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं खामेनेई, उन्होंने इस हमले के बाद कहा कि आने वाले वक्त में हम इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसी के बाद तुरंत जो 100 से 150 ड्रोन हैं वो लॉन्च कर दिए गए इजराइल की तरफ। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। इजरायली अधिकारियों ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए यह बताया कि ईरान के कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनरिच यूरेनियम जो है वो जमा कर लिया है और ये जो पूरा इलाका है ये नतांज का वो इलाका है जहां पर यूरेनियम को रखा गया है स्टोर करके, और यूरेनियम का ही इस्तेमाल करके परमाणु जो बम है वो बनता है। और उसके बाद अगर आप चाहो, अगर आप किसी भी देश में अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हो या फिर विध्वंस फैलाना चाहते हो, वहां पर बर्बादी की तस्वीरें अगर देखना चाहते हो, तो आप वहां पर परमाणु जो हमला है वो कर दो, उसके बाद देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हालांकि अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है जहां पर देश जो है वो काफी नुकसान जो है अब तक झेल पाए, वो एक ही बार हुआ अब तक, उसके बाद परमाणु जो हमला है वो हुआ नहीं है। अब देखिए ऐसे में सवाल खड़े होते हैं अमेरिका पर कि आखिर इस युद्ध के बीच में अमेरिका की भूमि क्या रही है। हालांकि अमेरिका जो हम देख पा रहे थे यूक्रेन युद्ध में भी और खासतौर पर इसराइल और ईरान युद्ध में भी, इसराइल को जिस तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और अपने हथियारों के जरिए या फिर कह लीजिए फाइनेंशियल तरीके से अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तमाम तरीके हैं अमेरिका जो लगातार इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन सब से इतर अमेरिका जो हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखता है, उसने एक बार फिर से ऐसा ही किया जब इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर अमेरिका के ही आदेश के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो अमेरिका ने अपना स्टैंड एकदम स्पष्ट किया, क्लियर किया कि नहीं, इस हमले के बारे में अमेरिका को कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या उसके कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। और इजरायली हमले से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर इजरायली हमला बहुत संभव है, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद दोहराई थी, इस बात का भी जिक्र किया। हालांकि ट्रंप ने पहले भी कई बार ईरान को चेतावनी दी है और असल में होता क्या है कि मिडिल ईस्ट में लगभग जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका
एक हिमायती बनने की कोशिश करता है ईरान, और हमने ये पहले भी कई बार युद्ध में देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल जो लगातार पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह, उसके बाद जो हुती विद्रोही हैं, इन अलग अलग आतंकी संगठनों, ये जिसका जिक्र मैंने अभी किया, हमास और हुती और हिजबुल्लाह, इन्हें एक तरीके से आतंकी संगठन के तौर पर तमाम अलग अलग देशों ने घोषित कर रखा है कि इनके पास अवैध तरीके से फंडिंग होती है, इनके पास बम बारूद होते हैं और ये गलत इस्तेमाल करते हैं। इजराइल जो है वो लगातार 3 मोर्चों पर अलग अलग तरीके से इनको जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब खबर ये सामने आई है कि जो मेडिटेरियन सी है वहां पर युद्धपोत जो है अमेरिका ने तैनात कर दिया है। इसके पीछे की भी वजह यही है कि समुद्री इलाके में किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर ईरान चाहे तो वहां पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा हुआ भी है, 1-2 बार ईरान की तरफ से वहां पर हमले की कोशिश भी की गई, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया है। अब खुद सोचिए, यानी कि अगर आप देखें थल, नल और जल, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर, अगर हम कहें एक तरीके से, अलग अमेरिका ने तो ये साफ मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इजराइल जो है वो मुंहतोड़ जवाब ईरान को जो है वो दे रहा है। अब देखिए, दशकों से चल रहा सत्ता संघर्ष है, जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी, सुरक्षा खतरों और मध्य पूर्व के लिए प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसीलिए इजराइल और ईरान के बीच में ये जो लड़ाई है वो दशकों से लगातार चली आ रही है। और देखिए, इजराइल ईरान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, जैसे शुरुआत में मैंने जिक्र किया, जिसका मुख्य कारण तेहरान की परमाणु क्षमताओं की खोज, इजराइल के विनाश के लिए उसका आह्वान और हिजबुल्लाह और हमास जैसे सशस्त्र समूहों को उसका लगातार समर्थन है। यानी कि ये वो आतंकी संगठन है जो लगातार ईरान को सपोर्ट करते आए हैं, और ईरान जो अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज का हिमायती बनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ भी गलत रचा गया है उसको जवाब देने की कोशिश इजराइल लगातार कर रहा है। हालांकि हमले लगातार जारी हैं इजराइल और ईरान के बीच में। इस वक्त हम देख पा रहे हैं बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, कभी इजराइल की तरफ से, कभी ईरान की तरफ से। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है और ये युद्ध अब आने वाले वक्त में कौन सा मोड़ लेता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।